गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओं गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आज हम श्रीमद्भागवत महापुराण के छठे स्कंद का दूसरा अध्याय सुनाएंगे, अजामिल की कथा, जो कल तक आपको सुनाई थी। कि अजामिल को यमदूत लेने के लिए आ गए थे और भगवान के पार्षद भी आ गए थे, तो उनका संवाद सुनाया। अब उससे आगे की कथा हम सुनाते हैं, सो आप ध्यानपूर्वक सुनिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के नीति निपुण एवं धर्म का मर्म जानने वाले पार्षदों ने यमदूतों का ये अभिभाषण सुनकर उनसे इस प्रकार कहा कि भगवान के पार्षदों ने कहा कि यमदूतों, ये बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि धर्म यज्ञों की सभा में अधर्म प्रवेश कर रहा है, क्योंकि महानिरपराध और अदंडनीय व्यक्तियों को व्यर्थ ही दंड दिया जाता है। जो प्रजा के रक्षक हैं, शासक हैं, समदर्शी और परोपकारी हैं, यदि वे ही प्रजा के प्रति विषमता का व्यवहार करने लगे तो फिर प्रजा किसकी शरण लेगी। सत्पुरुषों जैसा आचरण करते हैं, साधारण लोग भी वैसा ही आचरण करते हैं। वे अपने आचरण के द्वारा जिस कर्म को धर्माकुल प्रमाण कर देते हैं, लोग उसी का अनुकरण करने लगते हैं। साधारण लोग पशुओं के समान धर्म और अधर्म का स्वरूप न जानकर किसी सत्पुरुष पर विश्वास कर लेते हैं, उसकी गोद में से रखकर निर्भय और निश्चिंत सो जाते हैं। वही दयालु सत्पुरुष, जो प्राणियों का अत्यंत विश्वास पात्र है और जिसे मित्र भाव से अपना हितैषी समझकर उन्होंने आत्म समर्पण कर दिया है, उन अज्ञानी जीवों के साथ कैसे विश्वासघात कर सकता है। यमदूतों, इसने कोटि कोटि जन्मों की पाप राशि का पूरा पूरा प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने विवश होकर ही सही भगवान के परम कल्याण में मोक्ष पद नाम का उच्चारण तो किया ही है। किसने? अजामिल ने। जिस समय इसने नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चारण किया, उसी समय केवल उतने से ही इस पापी के समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया। क्योंकि हम भगवान का नाम जपते हैं, क्यों जपते हैं? कि अंत समय में भगवान का नाम हमारे मुख से निकल जाए। लेकिन अंत समय में भगवान का नाम किसी से निकलता नहीं। कोई बिरला ही ऐसा होता है जिसके अंत समय में भगवान का नाम निकलता है। तुलसीदास जी ने भी कहा है और जटायु ने भी कहा कि बारे बारे मुनि जतन कराई, अंत राम प्रभु आवत नाही। अंत समय में प्रभु का नाम भी मुख से नहीं निकलता। बस उनका घर गृहस्थी में ही ध्यान लगा रहता है, अंत समय में भी। जैसे एक व्यक्ति को
मरणासन देख करके उसके बच्चे उसको देख रहे थे। मुख से भगवान का नाम भी नहीं निकल रहा था, आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, और वो इशारे कर रहा था, ओ ओ। बच्चों ने सोचा कि पिताजी कुछ कहना चाहते हैं, कोई धन वन रखा होगा, मुंह से नाम नहीं निकल रहा। डॉक्टर को बुलाया कि कोई ऐसी दवाई, कोई ऐसा इंजेक्शन दो जिससे कि ये थोड़ी देर के लिए ही बोल जाए, क्या पता लाखों करोड़ों रुपए का लेन देन हो, हमको बता जाए, और नहीं तो ये तो अब चलते बनने वाले हैं और हमारा नुकसान हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा कि हाँ 10,000 रुपये का एक इंजेक्शन है, मैं लगा दूंगा और 2 मिनट के लिए ये बोल जाएंगे, उसके बाद गारंटी नहीं है कि बोलें या ना बोलें। बच्चों ने कहा कि ये तो बहुत सस्ते का सौदा है, अगर करोड़ों मिल जाएंगे तो 10,000 कौन सी बड़ी बात है। बाकी बुजुर्गों पे कौन 10 रुपये खर्च करता है, कोई भी नहीं खर्च करता, कि कल जाता हो तो अभी चला जाए। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया तो बोला, क्या बोला, अरे इतनी देर से कह रहा हूँ, इतनी देर से कह रहा हूँ कि ये झाड़ू गैया खा रही है। और चुप। बच्चे कहने लगे कि मरते मरते 10,000 खा गया है कि 10,000 का चूना लगा गया। तो ऐसे तो बच्चे हैं, तो इसलिए कहते हैं कि कोई काम नहीं आएगा, एक केवल भगवान का नाम ही काम आएगा। कहते हैं कि भगवान का नाम जप लो, इतना जप लो कि अंत समय में परमात्मा का नाम हमारे मुख से निकल जाए। इसके बारे में आपको एक भजन सुनाएंगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर बाद, पहले कथा को आगे बढ़ा दें। तो चोर, शराबी, मित्र द्रोही, भ्रमघाती, पुत्र यानी गुरु पत्नीगामी, ऐसे लोगों का संसर्गी, स्त्री, राजा, पिता और गाय को मारने वाला, चाहे जैसा और चाहे जितना बड़ा पापी हो, सभी के लिए यही इतना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि भगवान के नाम का उच्चारण किया जाए। और उच्चारण किया जाए का मतलब है कि उस उच्चारण के बाद में कोई पाप ना हो। जैसे अजामिल को अंत समय में नारायण नारायण बोला था, डर के मारे ही नारायण बोला था, लेकिन उसके बाद में उसके अंदर कोई ये भाव नहीं था कि मैं कोई पाप करूँगा। ये नहीं कि नारायण नारायण सुबह तक जपते रहो और सारे दिन दुनिया को लूटते रहो, तो कोई फायदा नहीं है। क्योंकि भगवान के नामों के उच्चारण से मनुष्य की बुद्धि भगवान के गुण, लीला और स्वरूप में रम जाती है और स्वयं भगवान की उसके प्रति आत्मीय बुद्धि हो जाती है। बड़े बड़े ब्रह्मवादी ऋषियों ने पापों के बहुत से प्रायश्चित, कृच्छ, चंद्रायण आदि व्रत बतलाए हैं, परंतु उन प्रायश्चितों से पापी की वैसी जड़ से शुद्धि नहीं होती जैसी भगवान के नामों का उनमें गुम्फित पदों का। कहने का अभिप्राय है कि भगवान का केवल नाम राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि,
नारायण नारायण अंतःकरण की शुद्धि के लिए है, अपने अंतःकरण की शुद्धि, पापों की निवृत्ति के लिए प्राप्त है। नमे नमामि इत्यादि क्रिया जोड़ने की भी कोई आवश्यकता नहीं है और किसी का भी संकीर्तन कर लें, इससे अभिप्राय से एक व्यक्ति सब नामों का उच्चारण करे, इस अभिप्राय से नहीं, क्योंकि भगवान के नाम अनंत हैं, सब नामों का उच्चारण संभव ही नहीं है। तात्पर्य यह कि भगवान के एक नाम का उच्चारण करने मात्र से सब पापों की निवृत्ति हो जाती है। पूर्ण विश्वास न होने तथा नामोच्चारण के पश्चात भी पाप करने के कारण ही उसका अनुभव नहीं होता। तो भगवान के नाम कितने भी हों, लेकिन जो गुरु जी ने गुरु मंत्र दिया है उसका उच्चारण ही करते रहना चाहिए। उच्चारण करने से होती है, क्योंकि वे नाम पवित्र कीर्ति भगवान के गुणों का ज्ञान कराने वाले हैं। यदि प्रायश्चित करने के बाद भी मन फिर से कुमार्ग में पाप की ओर दौड़े तो वह चरम सीमा का पूरा प्रायश्चित नहीं है, यही बताया। इसलिए जो लोग ऐसा प्रायश्चित करना चाहें कि जिससे पाप कर्मों और वासनाओं की जड़ ही उखड़ जाए, उन्हें भगवान के गुणों का ही गान करना चाहिए, क्योंकि उससे चित्त सर्वदा शुद्ध हो जाता है। इसलिए यमदूतों, तुम लोग अजामिल को मत ले जाओ, इसने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने मरते समय भगवान के नाम का उच्चारण किया है। कौन से समय में? मरते समय में। बड़े बड़े महात्मा पुरुष ये बात जानते हैं कि संकेत में, किसी दूसरे अभिप्राय से, परिहास में, तान अलापने में अथवा किसी की अवहेलना करने में भी यदि कोई भगवान के नाम का उच्चारण करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य गिरते समय, पैर फिसलते समय, अंग भंग होते समय, सांप के डसते, आग में जलते तथा चोट लगते समय भी विवशता से हरि हरि कहकर भगवान के नाम का उच्चारण कर लेता है, वह यम यातना का पात्र नहीं रह जाता। महर्षियों ने जानबूझकर बड़े पापों के लिए बड़े और छोटे पापों के लिए छोटे प्रायश्चित बतलाए हैं। इसमें संदेह नहीं है कि उन तपस्या, दान, जप आदि प्रायश्चितों के द्वारा वे पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु उन पापों से मलिन हुआ उसका हृदय शुद्ध नहीं होता। भगवान के चरणों की सेवा से वह भी शुद्ध हो जाता है। यमदूतों, जैसे जान या अनजान में ईंधन से अग्नि का स्पर्श हो जाए तो वह भस्म ही हो जाता है, वैसे ही जानबूझकर या अनजाने में भगवान के नामों का संकीर्तन करने से मनुष्य के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। जैसे कोई परम शक्तिशाली अमृत को उसका गुण न जानकर अनजान में ही पी ले तो वह भी अवश्य ही पीने वाले को अमर बना देता है, और वैसे ही अनजान में उच्चारण करने पर भी भगवान का नाम अपना फल देकर ही रहता है। वस्तु शक्ति श्रद्धा की अपेक्षा नहीं करती। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार भगवान के पार्षदों ने भगवान धर्म का पूरा निर्णय सुना दिया
और अजामिल को यमदूतों के पास से छुड़ाकर मृत्यु के मुख से बचा लिया। प्रिय परीक्षित, पार्षदों की यह बात सुनकर यमदूत यमराज के पास गए और उन्हें ये सारा वृत्तांत जो का तो सुना दिया। अजामिल यमदूतों के फंदे से छूटकर निर्भय और स्वस्थ हो गया। उसने भगवान के पार्षदों के दर्शन जनित आनंद में और आनंद मगन होकर उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। निष्पाप परीक्षित, भगवान के पार्षदों ने देखा कि अजामिल कुछ कहना चाहता है, तब वह सहसा उसके सामने ही वहीं अंतर ध्यान हो गई। इस अवसर पर अजामिल ने भगवान पार्षदों से विशुद्ध भागवत धर्म और यमदूतों के मुख से वेदोक्त सैगुण प्रवृत्ति विषयक धर्म का श्रवण किया था। सर्व पापापहारी भगवान की महिमा सुनने से अजामिल के हृदय में शीघ्र ही भक्ति का उदय हो गया। अब उसे अपने पापों को याद करके बड़ा पश्चाताप होने लगा। अजामिल मन ही मन सोचने लगा, अरे मैं कैसा इंद्रियों का दास हूँ। मैंने एक दासी के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करके अपना ब्राह्मण तत्व नष्ट कर दिया। ये बड़े दुख की बात है। धिक्कार है, मुझे बार बार धिक्कार है। मैं संतों के द्वारा निंदित हूँ, पापात्मा हूँ। मैंने अपने कुल में कलंक का टीका लगा दिया। हाय हाय, मैंने अपनी सती एवं अबोध पत्नी का परित्याग कर दिया और शराब पीने वाली कुल्टा का संसर्ग किया। मैं कितना नीच हूँ। मेरे माँ बाप बूढ़े और तपस्वी थे, वे सर्वदा असहाय थे। उनकी सेवा शुश्रूषा करने वाला और कोई नहीं था। मैंने उनका भी परित्याग कर दिया। ओहो, मैं कितना कृतघ्न हूँ। मैं अब अवश्य ही अत्यंत भयावनी नरक में गिरूँगा, जिसमें गिरकर धर्मघाती पापात्मा कामी पुरुष अनेकों प्रकार की यम यातनाएं भोगते हैं। मैंने अभी जो अद्भुत दृश्य देखा, क्या ये सपना था अथवा जागृत अवस्था का ही प्रत्यक्ष अनुभव है? अभी अभी जो हाथों में फंदा लेकर मुझे खींच रहे थे, वे कहाँ चले गए? अभी अभी वे मुझे अपने फंदों में फंसाकर पृथ्वी के नीचे ले जा रहे थे, परंतु 4 अत्यंत सुंदर सिद्धों ने आकर मुझे छुड़ा लिया। वे अब कहाँ चले गए? यद्यपि मैं इस जन्म का महापापी हूँ, फिर भी मैंने पूर्व जन्मों में अवश्य ही कुछ शुभ कर्म किए होंगे, तभी तो मुझे इन श्रेष्ठ देवताओं के दर्शन हुए। उनकी स्मृति से मेरा हृदय अब भी आनंद से भर रहा है। मैं कुल्टागामी और अत्यंत अपवित्र हूँ। यदि पूर्व जन्म में मैंने पुण्य न किए होते तो मरने के समय मेरी जीभ भगवान के मनोमोहक नाम का उच्चारण कैसे कर पाती? कहाँ तो मैं महाकपटी, पापी, निर्लज्ज और ब्रह्म तेज को नष्ट करने वाला, तथा कहाँ भगवान का वह परम मंगल में नारायण नाम सचमुच मैं तो कृतार्थ हो गया। अब मैं अपने मन, इंद्रिय और प्राणों को वश में करके ऐसा प्रयत्न करूँगा कि फिर अपने को घोर अंधकार में नरक में न डालूं। अज्ञानवश मैंने अपने को शरीर समझकर उसके लिए बड़ी बड़ी कामनाएं की और उनकी पूर्ति के लिए अनेक को कर्म किए। उन्हीं का फल ये बंधन है। अब मैं इसे काटकर
समस्त प्राणियों का हित करूँगा, वासनाओं को शांत कर दूँगा, सबसे मित्रता का व्यवहार करूँगा, दुखियों पर दया करूँगा, पूरे संयम के साथ रहूँगा। भगवान की माया ने स्त्री का रूप धारण करके मुझ अधम को फांस लिया और क्रीड़ा मृग की भांति मुझे बहुत नाच नचाया। अब मैं अपने आप को उस माया से मुक्त करूँगा। मैंने सत्य पर वस्तु परमात्मा को पहचान लिया। मैंने सत्य वस्तु परमात्मा को पहचान लिया। अतः अब मैं शरीर आदि में मैं तथा मेरे का भाव छोड़कर भगवान नाम के कीर्तन आदि से अपने मन को शुद्ध करूँगा और उसे भगवान में लगाऊंगा। श्री सुखदेव जी कहते कि परीक्षित, उन भगवान के पार्षद महात्माओं का केवल थोड़ी ही देर के लिए सत्संग हुआ था। इतने से ही अजामिल के चित्त में संसार के प्रति तीव्र वैराग्य हो गया। वे सबके संबंध और मोह को छोड़कर हरिद्वार चले गए। उस देव स्थान में जाकर वे भगवान के मंदिर में आसन से बैठ गए और उन्होंने योग मार्ग का आश्रय लेकर अपनी सारी इंद्रियों को विषयों से हटाकर मन में लीन कर लिया और मन को बुद्धि में मिला दिया। इसके बाद आत्मचिंतन के द्वारा उन्होंने बुद्धि को विषयों से पृथक कर लिया तथा भगवान के धाम अनुभव स्वरूप पर ब्रह्म में जोड़ दिया। इस प्रकार जब अजामिल की बुद्धि त्रिगुणमयी प्रकृति से ऊपर उठकर भगवान के स्वरूप में स्थित हो गई, तब उन्होंने देखा कि उनके सामने वे चारों पार्षद जिन्हें उन्होंने पहले देखा था खड़े हैं। अजामिल ने सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। उनका दर्शन पाने के बाद उन्होंने उस तीर्थ स्थान में गंगा के तट पर अपना शरीर त्याग दिया और तत्काल भगवान के पार्षदों का स्वरूप प्राप्त कर लिया। अजामिल भगवान के पार्षदों के साथ स्वर्ण में विमान पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से भगवान लक्ष्मीपति के निवास स्थान वैकुंठ को चले गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आपकी समझ में आ रही है? आपकी? परीक्षित, अजामिल ने दासी का सहवास करके सारा धर्म कर्म चौपट कर दिया था। वे अपने निंदित कर्म के कारण पतित हो गए थे। नियमों से च्युत हो जाने के कारण उन्हें नरक में गिराया जा रहा था, परंतु भगवान के एक नाम का उच्चारण करने मात्र से वे उससे तत्काल मुक्त हो गए। आप भी कोई ऐसा एक नाम जपते हो क्या? चलो, आप तो जपती हैं। आप कोई ऐसा नाम जपते हो जो सारे दिन में हजारों बार है उसका जाप करती हो सारे दिन? हाँ, जब मुंह से निकल जाते हैं। खाना खाते समय, नहाते समय, कोई भी काम कर रहे हो, नाम को जपना शुरू कर दो, जिससे कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, ना कोई संत जाएगा, ना कोई गुरु जाएगा, और गुरु भी नहीं कहेगा कि तू जा रहा है तो तेरे मुख से नाम निकलवा दें। इसलिए कि अपने आप ही इतनी प्रैक्टिस कर लो नाम जपने की, जिससे कि अंत समय में भगवान का नाम मुख से निकल जाए। कोई भी एक नाम, गुरु का है तो गुरु का ही नाम लो चलते फिरते। उससे क्या होगा कि एक तो अंत समय तुम्हारा सही होगा, और दूसरा क्या होगा
कि आपके सारे कार्य भी सिद्ध होते चले जाएंगे। हम चाहते हैं यहाँ जो लोग बैठे हैं उनके सारे काम बने, भगवान उनके सब कार्य पूर्ण करे। जो माइक में सुनने उनका तो हम कह नहीं सकते, क्यों? क्योंकि वो कोई सो रहा है तो गा रहा है, कोई हंस रहा है, कोई सेंटेंस उनकी समझ में नहीं आया तो फिर कथा क्या समझ में आई। तो इसीलिए तुम अपने गुरु मंत्र का जाप कर लो। आप मंदिर में परसों जा रहे कोई थे, एक परसों नाम जा रहे जपती थे, हो? ये कोने पर नहीं रहती हैं? क्या करें, हंसते हंसते क्या करें? सारे दिन इसी को सुनिए, जपो, भगवत सुनिए, हम देखिए इसमें इसी को जपो। सब समय आता है, सोते बैठते जाते खाते हाँ। पीते एक कोने पर जो रहती हाँ। है, एक दूसरे से बात कर रही है, जब आना बैठे चाहिए। तो बात करिए होंगे। और आप सुनिए, कोई नाम भगवत जपती सुनिए, हो? उनके हाथ तो सुनिए तो क्या हो गया, भगवत तो सुन गए, कोई गलत काम कर आप किसी को भी जपो। मैं सुना क्या करें, जैसे ना सारे ये नदी बताइए, नाले तुमने सब बह देख करके लिया। समुद्र में एकत्रित होते हैं, ऐसे किसी को भी जपो, सब कन्हैया में जाकर के मिल जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उद्धार होना चाहिए। ये नहीं कथा सुनी और पल्ला झाड़ लिया ना, और कीर्तन किया सब कुछ गया नहीं। तो आपको हम बता रहे कि भगवान का एक नाम ऐसा पकड़ लो, चाहे कोई भी हो उसको जपते रहो, ठीक है? क्योंकि वही काम आएगा, ना बीवी काम आएगी, ना बच्चे काम आएंगे, कोई काम नहीं आएगा, एक भगवान का नाम ही काम आएगा। अब गुरुजी सबका नाम आ जाए तो? अब ये बताओ, सबका नाम लो, लेकिन एक का ऐसा लो जो सारे दिन सब समय चलता रहे, ठीक है? अब एक की पत्नी हो, सबकी तो पत्नी नहीं हो। नहीं गुरुजी, जैसे हम हाथ जोड़ रहे हैं तब उसी समय सबका नाम ले लो। हाँ तो ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वैसे जब काम कर रहे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, उस समय पर एक ही नाम जपना चाहिए। आपकी समझ में? हाँ, माथा टेको सबको, और क्या, नाम भी लो सबका, लेकिन मना बाकी किसी समय को में- नहीं है। बाकी समय में उसी नाम का। जैसे श्याम के गले में माला फेरे तो ये माला न्यू सूदी हुए, नहीं किससे? उंगलियों से नहीं फेरते। उंगली से फोड़ते, गले में कहते हैं कि बीजन की माला, तो बीजन की होती है, और ये से कर माला कहते हैं, गले फेरते हैं। जो से बताया वैसे जाप करो बस। अभी तो अपने मुंह से ही नाम जपो, माला को और कर की माला को छोड़ दो, अच्छा, अपने मन से ही जाप करो। अंदर ही अंदर। माला पकड़ के जाप करोगे तो कहोगे कि क्या थे अभी ये पूरी नहीं हुई, ध्यान तुम्हारा माला में रहेगा या हाथों पे रहेगा, हाथों पे। और हाथों पे रहेगा। जरा सा डिस्टर्ब हो गया, उंगली पीछे को चली गई, फिर यहाँ तक पहुँचे, फिर नीचे को पहुँच गई, झपकी लग गई, ध्यान मुद्रा में पहुँच गए, तो वहीं के वहीं आ जाओगे, फिर कहोगे ये पूरी नहीं हो रही। भगवान का नाम जपो और भगवान से बोलो गिनती तू कर, तेरा काम जाने, मैं कुछ नहीं जानती, मेरा काम है तेरा नाम जपना। एक बार निकले, 1000 बार निकले, बस जपते रहो, जब तक घट में है प्राण जपते रहो, ठीक है? गिनती तो वो खुद कर लेगा, क्योंकि अजामिल जो है अंत समय में भगवान का नाम ही काम आया। जो लोग इस संसार बंधन से मुक्त होना चाहते हैं उनके लिए अपने चरणों के स्पर्शित तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले भगवान के नाम से बढ़कर और कोई साधन नहीं है। और ये चीज़ हम बताते हैं कि राम नाम की फेरो माला, नरक द्वार में लग जाए ताला। राम नाम की औषधि खाइए, जन्म मरण का रोग मिटाए, मिट जाए जन्म मरण का खटका, और राम भगत मेरा कहीं नहीं अटका। और कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पार। यही चीज़ बताते हैं, क्योंकि नाम का आश्रय लेने से मनुष्य का मन फिर कर्म के पचड़ों में नहीं पड़ता। भगवान
के नाम के अतिरिक्त और किसी प्रायश्चित का आश्रय लेने पर मन रजोगुण और तमोगुण से ग्रस्त ही रहता है तथा पापों का पूरा पूरा नाश भी नहीं होता। परीक्षित, ये इतिहास अत्यंत गोपनीय और समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो पुरुष श्रद्धा और भक्ति के साथ इसका श्रवण कीर्तन करता है वह नरक में कभी नहीं जाता। कहाँ नहीं जाता? और यमदूत और यमराज के दूत तो आँख उठाकर उसकी ओर देख नहीं सकते। उस पुरुष का जीवन चाहे पाप में ही क्यों ना हो जा रहा हो, वैकुंठ लोक में उसकी पूजा होती है। परीक्षित, देखो, अजामिल जैसे पापी ने मृत्यु के समय पुत्र के बहाने भगवान के नाम का उच्चारण किया, उसे भी वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। फिर जो लोग श्रद्धा के साथ भगवान नाम का उच्चारण करते हैं उनकी तो बात ही क्या है। जो यहाँ कथा सुन रहे हैं, माइक में भी कान लगा करके सुन रहे हैं, तो उनकी तो बात ही क्या है। और ये यूट्यूब पर सुन रहे हैं तो उनका तो कहना ही क्या है। तो कम से कम उनके भाव हैं, समय नहीं है, उसके अनुसार जब भगवान ऑनलाइन है और हमारे सॉफ्टवेयर भी ऑनलाइन है और ऑनलाइन भी अगर सुन रहे हैं भगवान का नाम, तो उनका उद्धार तो होना ही होना है। तो ये अजामिल की आपको हमने कथा सुनाई कि भगवान का नाम की क्या महत्व है, हमें भगवान का नाम क्यों जपना चाहिए। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण के छठे स्कंद का दूसरा अध्याय तो संपूर्ण हो जाता है। अब हम आपको एक भजन सुनाएंगे। एक लाइन में। हैं? एक लाइन में। एक लाइन में? एक लाइन में। हाँ, सुनाओ। राम के तो नाम ने राम के तो नाम ने भी पत्थर बितारे, जो न भजे राम वो है किस्मत के मारे, राम के तो नाम ने भी पत्थर बितारे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय। आप गाना चाहो तो गा सकते हो, ना गाना चाहो तो कोई बात नहीं। मन हरिओम हरिओम गाले, नाम जपने के आदत बना ले। मन हरिओम हरिओम गाले, नाम जपने की आदत बना ले। मन हरिओम हरिओम गाले, नाम जपने की आदत बना ले। नाम जपने की आदत बना ले, नाम जपने की आदत बना ले। नाम जपने की आदत बना ले, नाम जपने की आदत बना ले। मन हरिओम हरिओम गाले, नाम जपने की आदत बना ले। मन हरिओम हरिओम गाले, नाम जपने की आदत बना ले। पुण्य तेरा बड़े जब सत्संग मिले, पुण्य तेरा बड़े जब सत्संग मिले। राम रहमत करे तब सत्संग मिले, राम रहमत करे जब सत्संग मिले। इस रीति से रब को रिझाले, इस रीति से रब को नाम जपने की आदत बना ले। नाम जपने की आदत बना ले। मन हरिओम हरिओम गाले, नाम जपने की आदत बना ले। मन हरिओम हरिओम गाले, नाम जपने की आदत बना ले। तन जिसने दिया उसका मालिक वही, तन जिसने दिया इसका मालिक वही।
तो मुक्त में रहे, नाम जपता नहीं तो मुक्त में रहे, नाम जपता नहीं। कुछ किराया ही इसका चुका ले, कुछ किराया ही इसका चुका ले, नाम जपने की आदत बना ले, नाम जपने की आदत बना ले। मन हरि ओम गाले, नाम जपने की आदत बना ले। मन हरि ओम गाले, नाम जपने की आदत बना ले। दुष्कर्मों में जीवन लगाना नहीं, दुष्कर्मों में जीवन लगाना नहीं। एक पल भी प्रभु को भुलाना नहीं, एक पल भी प्रभु को भुलाना नहीं। इसके चरणों में मन को लगा ले, इसके चरणों में मन को लगा ले, नाम जपने की आदत बना ले, नाम जपने की आदत बना ले। मन हरि ओम गाले, नाम जपने की आदत बना ले, मन हरि ओम गाले, नाम जपने की आदत बना ले। कौन धड़कन में दिल को चलाए रे मन, कौन धड़कन ये दिल के चलाए रे मन। कौन नाड़ी में रक्त बनाए रे मन, कौन नाड़ी में रक्त बनाए, रे मन। उस बाबा का शुक्र मना ले, उस बाबा का शुक्र मना ले। नाम जपने की आदत बना ले, नाम जपने की आदत बना ले। मन हरि ओम गाले, नाम जपने की आदत बना ले। मन हरि ओम गाले, नाम जपने की आदत बना ले। धन रीति का सुख तुझको देगा नहीं, धन रीति का सुख तुझको देगा नहीं। चोट कुदरत की तो सह सकेगा नहीं, चोट कुदरत की तो सह सकेगा नहीं। अभी मौका है खुद को बचा ले, नाम जपने की आदत बना ले, अभी मौका है खुद को बचा ले, नाम जपने की आदत बना ले। मन हरि ओम गाले, नाम जपने की आदत बना ले। प्रेम करने से मंजिल को पा जाएगा, प्रेम करने से मंजिल को पा जाएगा। प्रेम करने से मंजिल को पा जाएगा, प्रेम करने से मंजिल को पा जाएगा। ध्यान करने से प्यारा नजर आएगा, ध्यान करने से प्यारा नजर आएगा। तो घड़ी भर ही गोता लगा ले, नाम जपने की आदत बना ले, तो घड़ी भर ही गोता लगा ले, नाम जपने की आदत बना ले, मन हरि हरि ओम गाले, नाम जपने की आदत बना ले, मन हरि ओम गाले, नाम जपने की आदत बना ले। खा खा के कितना तो खा जाएगा, खा खा के कितना तो पा जाएगा। जोड़ कर करोड़ों चला जाएगा, जोड़ कर करोड़ों चला जाएगा। दुख औरों का अपना बना ले,
नाम जपने के आदत बना ले, दुख औरों का अपना बना ले, नाम जपने के आदत बना ले, मन हरिओम हरिओम गाले, नाम जपने की आदत बना ले। मन हरिओम हरिओम गाले, नाम जपने की आदत बना ले। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय। जय जय